बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान तारिक है और आज हमारा अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग यूएई का थर्ड सेशन है बूट कैम्प का फ्री वीडियो सीरीज़ का। और इसमें आज हम जो है वो कैटेगरी एंड ब्रांड अप्रूवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स के बारे में, ब्रांड रिसर्च टेक्निक्स के बारे में और रिवर्स सोर्सिंग के बारे में, और लिस्टिंग हम देखेंगे कि लिस्टिंग कैसे होती है। इससे प्रीवियसली हम लोग अकाउंट क्रिएशन कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और प्रोडक्ट हंटिंग कर चुके हैं बड़ी डिटेल से। प्रोडक्ट हंटिंग की है, रिकमेंडेड कैटेगरीज, रिकमेंडेड सप्लायर्स, वो सब हम सेशन 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड सेशन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले कैटेगरी और ब्रांड अप्रूवल की तरफ आ जाते हैं। दो किस्म की कैटेगरीज होती है। जब हम न्यू सेलर अमेजोन पे सेल करने जाते हैं तो हमें हर प्रोडक्ट सेल करने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, कोई ब्रांड जो है उस पे अमेजोन अप्रूवल मांगता है कि आप उसको सेल कर सकते हो कि नहीं, किसी पे अप्रूवल नहीं मांगता। और बेस्ड ऑन योर सेलिंग और जो आपका आपकी अकाउंट की परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपको अप्रूवल भी देता रहता है। लेकिन अगर किसी ब्रांड का आपने सेलिंग करनी है और आप उसकी अप्रूवल लेना चाहते हैं या आप स्टार्ट में उसी ब्रांड को सेल करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी है। उसके लिए अमेजोन क्या क्या रिक्वायर करता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम लिस्टिंग करेंगे। तो मैनुअल अप्रूवल वो होती हैं जो कि हम प्रोडक्ट को अप्रूव करने जब हम अप्रूव कर पे क्लिक करते हैं अमेजोन पे, जब हम लिस्ट करने जाते हैं फिर हम अप्रूव पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारी प्रोडक्ट amazon अप्रूव कर देता है या ऑलरेडी लिस्टेड कर देता है। अप्लाई टू सेल ऑलरेडी होती है वो। सेल सेल और amazon का जो ऑप्शन आ रहा होता है वो ऑलरेडी आ रहा होता है कि आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको वो लिस्ट करने की इजाज़त दे देता है। ठीक है, तो ये मैनुअल अप्रूवल्स हो गए हैं। ठीक है, और इनवॉइस अप्रूवल वो होते हैं कि जिनमें कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि अमेजोन हमें लिस्ट नहीं करने दे रहा होता। उसको अप्रूव करवाने के दो तरीके हैं। या उस पर या तो स्ट्रेट तरीका ये है कि अगर आप उसको लिस्ट करने जाएं तो अमेजोन आपसे कहता है कि इसको अप्लाई करो सेल करने के लिए। जब आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो वो उसके बाद आपसे इनवॉइस मांगता है। वो कहता है या तो इनवॉइस इसकी सबमिट करवाओ कि आपने एटलीस्ट 10 यूनिट्स इस ब्रांड के या इस प्रोडक्ट के परचेज किए हैं, तो उसकी इनवॉइस दिखा दें किसी ऑथेंटिकेटेड जो होल सेलर है या ब्रांड है उससे। या फिर आप जो है वो कोई ब्रांड से कोई लेटर हो आपके पास कि आप अप्रूव्ड हैं इस ब्रांड को बेचने के लिए, तो वो सबमिट कर दें। तो एक तो तरीका ये हो गया स्ट्रेट अवे कि आप इनवॉइस लेके किसी भी होलसेलर से 10 यूनिट परचेज करते हैं और उस कैटेगरी की या उस ब्रांड की अप्रूवल लेने के लिए तो हम इनवॉइस ले लेते हैं। ठीक है, और इनवॉइस फर्ज करें हमने किसी कैटेगरी को अप्रूव करवाना है, फर्ज करें हमने पेट कैटेगरी को अप्रूव करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम कोई भी पेट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं हम एक पेट के एक ऑथराइज होलसेलर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि जी हमारे नाम पे, जिस नाम पे हमने अमेजोन का अकाउंट बनाया था उस नाम पे एक इनवॉइस दे दो। उनसे कुछ प्रोडक्ट बाय करेंगे, 2 से 3 प्रोडक्ट्स बाय करेंगे जिसमें 10-10 यूनिट होंगे जो अमेजोन की पॉलिसी है। और उसको उसकी जो हमें इनवॉइस मिलेगी वो हम अमेजोन पे सबमिट करेंगे तो वो हमारी कैटेगरी अप्रूव कर देगा पेट की। ठीक है, वो पेट से रिलेटेड जब हम प्रोडक्ट की इनवॉइस देंगे। अगर हमने कोई ब्रांड अप्रूव करवाना है तो हम उस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ऑथराइज होलसेलर से जाके 10 यूनिट्स उसके परचेज करेंगे और उसकी जो इनवॉइस अपने नाम पे बनवाएंगे और वो इनवॉइस ला के अमेजोन पे सबमिट कर देंगे। जब हम उसको सबमिट करेंगे तो अमेजोन उसको रिव्यू करेगा और हमें अलाउ कर देगा उस ब्रांड को या उस कैटेगरी को। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम किस होलसेलर के पास जाएं और 10 यूनिट खरीदने पड़ेंगे, उसमें हमारे पैसे लगेंगे, तो उसका बेहतर सबसे ज़्यादा हल यही है कि आप इस तरह कुछ भी ना करें। आप जो ब्रांड्स आपको अप्रूव्ड हैं आप या कैटेगरीज अप्रूव हैं आप उन प्रोडक्ट्स को सेल करें। जब आपकी सेलिंग हिस्ट्री बनेगी विद इन अ मंथ, जब आपकी अच्छी सेलिंग हिस्ट्री होगी, अच्छी परफॉर्मेंस हिस्ट्री होगी, अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी, आपको फीडबैक्स आने शुरू हो जाएंगे, तब आपने क्या करना है कि आपने दोबारा उसी प्रोडक्ट को ट्राई करना है। तो अमेजोन आपसे अप्रूवल मांगेगा, जब उस अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको राइट अवे अप्रूव कर देगा, आपसे इनवॉइस नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक सेलिंग हिस्ट्री बन चुकी है, आपकी
एक अमेजोन पे आपका अकाउंट थोड़ा पुराना हो गया है, अमेजोन अब आप पे ट्रस्ट करता है, तो इस वजह से वो खुद ही आपको प्रूव कर देगा कि आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो आगे हम मजीद देखेंगे अभी जब हम लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स की हम बात कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स में जैसे कि बड़े ब्रांड्स हैं, सैमसंग, एप्पल, ईटीसी, इस तरह के ब्रांड्स हैं जिनकी ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो तो उनसे ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी सेल करने के लिए, अदरवाइज वो हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम आईपी कंप्लेन कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन कहते हैं, वो हमारे खिलाफ वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि हम किस ब्रांड को लिस्ट करें या ना करें, तो उसका एक ही हल है कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें से अगर कोई प्रोडक्ट, अगर आप देखें गौर से सुने, अगर कोई प्रोडक्ट आप देखें ऐसा जिस पे कोई भी सेलर नहीं बैठा, कोई भी सेलर नहीं है ना, चाहे वो सियोल बाइंग है, चाहे वो बाय बॉक्स वाला प्रोडक्ट है, लेकिन कोई भी सेलर नहीं है, तो हमने उस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना सेल के लिए, क्योंकि अगर कोई भी सेलर नहीं बैठा, इट मींस देर इज अ चांस कि उस पे आईपी कंप्लेन आने का खदशा है, या फिर अमेजोन अप्रूव नहीं करेगा, अगर अप्रूव कर भी देगा तो हमारे खिलाफ ब्रांड जो है वो कंप्लेन कर सकता है कि ये हमारी इजाजत के बगैर बैठा है, जिसको हम ड्रॉप शिप फ्रेंडली या नॉन फ्रेंडली जुबान भी कहते हैं। कि जो ब्रांड, जो प्रोडक्ट पे कोई भी सेलर नहीं बैठा, मे बी वो नॉन ड्रॉप शिप फ्रेंडली हो, वो ड्रॉप शिप फ्रेंडली चाहे ना हो, वो ब्रांड या वो प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हम उसको लिस्ट नहीं करेंगे। पहला उसका तरीका। दूसरा ये है कि अगर ब्रांड नेम आप देखेंगे, फर्ज करें एक हगीज एक ब्रांड है, और आप ये देखते हैं कि बाय बॉक्स में जो सेलर बैठा है उसका नाम भी हगीज है, सोल्ड बाय हगीज, शिप बाय हगीज, या फिर शिप बाय अमेजोन, सोल्ड बाय हगीज, तो इट मींस कि ब्रांड खुद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है एज एन एफबीएम या फिर एफबीए, उसको सेल कर रहा है। अगर वो उसको सेल कर रहा है तो इट मींस के हम बिने उस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना, उस पे भी चांसेस होते हैं आईपी कंप्लेन आने के, क्योंकि जब आप उसको लिस्ट करेंगे तो उनको एक्नॉलेज में होगा कि ये हमारे कंपटीशन में ये सेलर आया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो फिर इस सेलर को हटाने के लिए वो अपनी लिस्ट देखेगा कि हमने इस सेलर को कभी अप्रूव किया था कि नहीं किया था, या फिर हमने इसको कोई ऑथराइजेशन दी थी, तो हमारा नाम कहीं नहीं आएगा, तो वो कहेगा हमें आपको हमने कोई ऑथराइजेशन नहीं दी। अगर ऑथराइजेशन दी है तो हमें दिखाएं, नहीं तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपकी इन्वेंट्री से अमेजोन प्रोडक्ट रिमूव कर देगा, और आपकी हेल्थ पे भी इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज, जो एफबीएम हो चाहे एफबीए हो, ब्रांड जो है वो खुद भी एफबीएम या एफबीए कर सकता है, तो इट इज नेसेसरी कि आप ये सारी चीजें चेक करें। और लास्ट पर ये है कि जो एटलीस्ट कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हो, तो पहले तो ये ऊपर वाली दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको आपने गौर में रखना है, ठीक है, उन चीजों को देखना है। और देन अगर आपको ऐसी लिस्टिंग पर जाते हैं जिसपे सिर्फ एक ही सेलर बैठा हुआ है, तो भी उसको अवॉइड करें, या फिर इन इस सेंस में अवॉइड करें कि हो सकता है कि वो खुद ब्रांड बैठा हो या ब्रांड का ऑथराइज बंदा बैठा हो, लेकिन अगर आपको लिस्ट करने दे रहा है और आप ये देख रहे हैं कि जो सेलर है, आप अगर एक सेलर बैठा है उस सेलर को ओपन करें, उसके प्रोडक्ट्स देखें, अगर तो उसने सिर्फ उसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स को सारी को लिस्ट किया हुआ है, तो देन इट मीन्स कि उसके पास ऑथराइजेशन है, उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट ना करें। लेकिन अगर उसने बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स हैं, और काफी प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है जिसमें और भी सेलर्स बैठे हैं, तो इट मीन्स कि वो भी ड्रॉप शिप कर रहा है, तब आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो मेरा क्राइटेरिया के मुताबिक एटलीस्ट दो सेलर्स बैठे हों, दो एफबीएम सेलर्स बैठे हों, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, हमारी तरह के थर्ड पार्टी एफबीएम सेलर्स दो बैठे हों, तो उस सूरत हाल में आपने उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो जो भी आपको सारी चीज़ें बताई हैं, गौर गौर कीजिएगा, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लिएगा। इन चीज़ों की वजह से आप अगर ये इन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं तो आप उसको ना लिस्ट करें, लेकिन अगर वो इन सारी कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रहे कि कोई सेलर नहीं है या फिर ब्रांड खुद बैठा है और इस तरह कोई सीन नहीं है, देन आप जो इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स के बारे में पता करने का, कि रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स कौन से हैं कौन से नहीं हैं, लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है।
आगे आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रांड रिसर्च टेक्निक्स और रिवर्स सोर्सिंग। ठीक है, कि ब्रांड को कैसे सर्च करना चाहिए, क्या उसकी टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपने इस प्रोडक्ट को देखें, ये प्रोडक्ट है और ये इसका ब्रांड नेम है ओले स्टोर। ठीक है, ये ओले है इस ब्रांड का नाम। तो अगर फर्ज करें आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो गई, या आप इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अदर प्रोडक्ट्स, आप क्यों ना इसी क्योंकि आपको पता चल गया कि यार ये लिस्ट की थी और ये अच्छी सेल हो रही है, तो अब क्या करना चाहिए कि मुझे इसी प्रोडक्ट को मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए, इस ब्रांड को। और इस ब्रांड को एक्सप्लोर करके मैं देखता हूँ कि और भी प्रोडक्ट्स होंगी इसकी, ऑब्वियसली अगर ये सेल हो रही है तो वो भी सेल हो रही होंगी। तो हम ये विजिट ओले स्टोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे काफ़ी सारी जो हैं वो इसकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वेब्स हैं, ये काफ़ी कैटेगरीज हैं इस प्रोडक्ट की। तो आप सारी इन प्रोडक्ट्स को ओपन करें, ओपन करके देखें अगर आपको प्रोडक्ट फर्स्ट क्राई से, नून से, कारफोर से या कहीं से भी और से मिल रही हैं, तो तब भी आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी सेव होगा। हमें पता है कि ये जो ब्रांड है ये हम लिस्ट कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक बड़े अच्छे गुड चांसेस हैं कि हम जो हैं मजीद इसके बाकी प्रोडक्ट्स भी ऑब्वियसली हम लिस्ट कर ही सकते हैं, हमें बाकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनके जो मजीद प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सर्च करें, सर्च करके जो हमें अच्छी लगती है, जिसका ब्रांड ऑब्वियसली, जिसका जो प्रोडक्ट है, जो जिसका वेंडर है, वो अगर हमें इजीली मिल रहा है तो हम उसको लिस्ट करेंगे, और लिस्ट करने के बाद जो है हम उसको सेल करेंगे। ठीक है। ओके, तो रिवर्स सोर्सिंग में बेसिकली ये होता है कि अगर आप, अब जैसे ये आपने ये देखा कि ये ओले ब्रांड आपको जो है अप्रूव है, लेकिन आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे ब्रांड, मेरे जो वेंडर है, जैसे फर्स्ट क्राई का अच्छा वेंडर है, फ्री शिपिंग एंड ऑल दैट, तो अगर उससे मैं देखूं कि ओले के और प्रोडक्ट्स उसके पास कौन से पड़े हैं, अब लाजमी तो नहीं है जो अमेजोन पे सारे प्रोडक्ट्स ओले के पड़े हुए हैं वो ही सारे प्रोडक्ट हमारे जो हमारा फेवरेट वेंडर है, जिस वेंडर के साथ हम काम कर रहे हैं, वो उसके पास भी हो या ना हो। तो मैंने ओले लिखा, इसको सर्च करते हैं, तो हमें यहाँ पे ही पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे वन लेफ्ट लिखा हुआ है, वन लेफ्ट, टू लेफ्ट लिखा है, इट मीन्स के ब्रांड से भी हमें, वेंडर से भी पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बिकने वाली है, या मतलब बिक रही है या नहीं बिक रही। क्योंकि अगर यहाँ से लोग फर्स्ट क्राई से लोगों ने परचेज कर रहे हैं, तो इट मीन्स अमेजोन पर भी होगी और वहां पर भी परचेज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी हम जाके रिवर्स सोर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स सोर्स का मतलब है कि हमने पहले हमें सप्लायर पर देखी, जो हमारा रिटेलर है, जो हमारा सप्लायर है, हम उसके पास गए, वहां पे जाके हमने देखा कि अच्छा इसके पास काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट पे इस तरह रिव्यूज़ भी होते हैं, कुछ थोड़ी इन स्टॉक रह जाती हैं, इट मीन्स कि भाई ये प्रोडक्ट इसके पास अगर बिक रही हैं तो फिर ऑब्वियसली अमेजोन पर भी सेल हो रही होंगी। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर भी इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ओपन करके देन इसको फिर गूगल पे सर्च करने के बजाय ऑब्वियसली फिर हम अमेजोन पे सर्च करेंगे। ठीक है, और अमेजोन पे सर्च करेंगे तो ये एक रिवर्स सोर्स बेसिकली इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट पड़ी है, तो जहाँ पे हमें सही लगी प्रोडक्ट, हम वहाँ पर इसका कंपैरिजन करके और इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी पहली प्रोडक्ट लिस्ट करने तक की थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन रहेगी या मुश्किल रहेगी, वेदर जैसे ही आप लोग नई एक प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे, उसके ऑर्डर आएंगे, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, आपका मोराल जो है वो और हाई हो जाएगा। फिर आपको मैं वो सारे रास्ते बता रहा हूँ जो आपके लिए आगे इजी रहेंगे। कि जैसे फर्ज करें ओले का एक प्रोडक्ट था इस ब्रांड का, इस ब्रांड को आपने लिस्ट किया, आपको ऑर्डर भी आए, अब आप मजीद ऑब्वियसली सेलिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, मजीद लिस्टिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर प्रोडक्ट्स, आप दोबारा से हंटिंग, मैनुअल हंटिंग या दूसरी हंटिंग का रास्ता इख्तियार करके और ढूंढें। आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, आप इसी ब्रांड को मजीद छानना शुरू कर दें, अपने जो सप्लायर है उसके रिवर्स सोर्स में देख लें। इस तरह करके आप जो है ना, आपको ये सारे तरीकेकार वो तरीकेकार है जिससे आपको प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों की ये शुरू शुरू में ऑब्वियसली जब आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तब तो आप कहते हैं यार प्रोडक्ट तो बड़े इजीली मिल गए, कोई मसला भी नहीं हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपको जब नई नई हंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा सुनने में आता है जी प्रोडक्ट बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और वो नहीं आ रहा वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि
आपको जब भी आपका थोड़ा मोराल लो हो, आप इन वीडियोस को देखेंगे, आपको आपका मोराल हाई होगा कि ठीक है, अगर मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट कर ली है तो मैं दोबारा से जीरो से हंटिंग लाना स्टार्ट करूं, मैं स्मार्ट हंटिंग करूं। तो स्मार्ट हंटिंग में दो तरीके आपको बताए हैं। एक पहला तरीका जो कि मेरा भी फेवरेट है, वो है सेलर हंटिंग, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसी प्रोडक्ट्स की मजीद कैटेगरीज में चले जाएं, मजीद उस ब्रांड में चले जाएं, उसको मजीद छानें, और उस प्रोडक्ट को या ब्रांड को आप मजीद उसको सर्च करें, सेल करें, ठीक है। तो इस तरह बहुत 100% चांसेस होते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे एंड ऑल दैट। और बाकी जो फेसबुक ग्रुप है, उसमें ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं, उनसे भी उनको भी लोगों ने क्वेश्चन करके कमेंट्स में पूछा हुआ है कि आप किस कैटेगरी में गए या किस ब्रांड में गए, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत बताया कि मैं किस कैटेगरी में गया वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लिस्टिंग देख लेते हैं कि हमने लिस्टिंग जो है वो किस तरह करनी है, ठीक है। लिस्टिंग के लिए हम ये ओले को ही चूज कर लेते हैं, ओले को या किसी भी और प्रोडक्ट को हम चूज करते हैं। और मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें हम देखेंगे कि लिस्टिंग जो है वो हमने कैसे करनी है, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके। तो ये अमेजोन सेलर सेंट्रल का इंटरफेस है, और इस पे हम जाएंगे इनके ऑप्शंस में। ऑप्शंस पे जाने के बाद हमने कैटलॉग पे क्लिक करना है। कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद हमने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जब आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट का एसी नंबर है, जैसे कि मैंने अपने सेकंड सेशन में बताया कि एसी नंबर क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, कहाँ से हम लेते हैं उसको। एसी नंबर कॉपी करना है, देन उसको आपने सर्च करना है, ठीक है। जब आप उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो आपको कहेगा कि कंडीशन सिलेक्ट करें कि आपने इस प्रोडक्ट को किस कंडीशन में सेल करना है, न्यू में, यूज्ड में। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ न्यू का आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। जब सेल दिस प्रोडक्ट का मतलब है कि ये प्रोडक्ट या ये ब्रांड जो है ये ऑलरेडी आपके लिए अमेजोन ने अप्रूव किया हुआ था, कि आप ऑलरेडी जो है अप्रूव था कि आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट, लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आ रहा होता, जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट और उठाते हैं जिसमें शायद अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। इस प्रोडक्ट को देते हैं, इसका बीएसआर कॉपी करते हैं, और ये प्रोडक्ट भी अप्रूव है। तो हम हगीज बहुत मुश्किल से अप्रूव होता है, हगीज ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसका कॉपी करते हैं, इसके साइन को यूआरएल से भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अब ये इसका सेल्स रैंक आ रहा है 93, विच इज़ वेरी गुड। ये आ रहा है अप्लाई टू सेल, ठीक है। यहाँ पे सेल दिस का नहीं आ रहा, अप्लाई टू सेल का आ रहा है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा कि हमें किस चीज़ की अप्रूवल चाहिए। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको क्या कहते हैं, ब्रांड की अप्रूवल चाहिए, आपको कैटेगरी की नहीं चाहिए। पैम्पर्स ब्रांडेड, यू नीड अप्रूवल टू सेल इन पैम्पर्स ब्रांड इन न्यू यूज रिफर्बिश इन कंडीशंस में, आप जो है ना सेल करने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए। तो रिक्वेस्ट अप्रूवल पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमें उसने अप्रूव नहीं किया, ठीक है। बाजू का आप अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अप्रूवल का ऑप्शन दे देगा, डिपेंडिंग ऑन, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपकी हिस्ट्री एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन अगर इसने इस तरह का है तो ये देखें इसने क्या मांगा है। यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल पैम्पर्स ब्रांडेड ब्रांड आइटम्स, सबमिट डॉक्यूमेंट्स करने हैं आपने कौन से, एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से आपने एक इनवॉइस जो आपने इन प्रोडक्ट्स की खरीदनी है, खरीद के आपने यहाँ पर सबमिट करनी है, जो कि लास्ट 365 डेज के अंदर अंदर वो इनवॉइस हो। आपका नाम और आपका एड्रेस जो कि मैच करना चाहिए आपके सेलिंग अकाउंट से, और नाम और एड्रेस मैन्युफैक्चरर का या डिस्ट्रीब्यूटर का भी होना चाहिए। शो कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स दिखाना चाहिए आपने कि 10 यूनिट एटलीस्ट आपने खरीदे हों उससे, ठीक है।
तो आप प्राइस इंफॉर्मेशन हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को आपने चेक करके और यहाँ पर आपने उस इनवॉइस को पीडीएफ में सबमिट कर देना है। जब आप उसको सबमिट करेंगे तो अमेजोन शायद उस इनवॉइस को वेरीफाई भी कर सकता है। अगर वो उसको वेरीफाई करेगा तो ऑब्वियसली वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को जहाँ से आपने खरीदी थी उसको कॉल करेगा और उससे पूछेगा कि ये इनवॉइस जो है ये आप ही की है या नहीं, ठीक है। तो इसका ये मतलब भी है कि आपने कोई भी फेक इनवॉइस एंड एवरीथिंग इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। तो ये तरीका है इसको अप्रूव करवाने का। और मैनुअल अप्रूवल में हम वापस जाते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और वो जो प्रोडक्ट था उसको अब हम देखते हैं कि हमने लिस्ट कैसे करना है, ठीक है। इसे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक किया, सेल दिस प्रोडक्ट पर फिर हमने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप सेल दिस प्रोडक्ट पे इसको क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर सबसे पहले, ये आपने गौर से देखना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देना है। जब आप मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो जो हमें चाहिए। तो टोटल इसमें सिर्फ 3 या 4 ऑप्शंस हैं ऐसे जिसको हमने यूज करना है, जो हमारे यूज में आएंगे। सबसे पहले आता है सेलर एसकेयू। इसको आप इसको इस पे कुछ लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, ये आपके अपने लिए होता है, ठीक है। कि अगर आपको ने ये प्रोडक्ट फर्ज करें फर्स्ट क्राई से ले लेते तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोड वर्ड में एफसी। तो एफसी का मतलब हुआ कि भाई, यानी मैंने अपने लिए लिख दिया ताकि ये प्रोडक्ट जब लिस्ट हुआ होगा मुझे नजर आएगा या इसका ऑर्डर आएगा तो ये उसका एसकेयू नंबर लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा एफसी। तो मुझे याद होगा कि ये प्रोडक्ट मैंने एफसी से परचेज करनी है, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन आपने प्राइस सेट करनी है, जो भी आपने प्राइस इस प्रोडक्ट की रखनी है। यहाँ पे लोएस्ट प्राइस 41.50 दिखा रहा है, तो फर्ज करें कि हम यहाँ पे 40.99 इसकी प्राइस लगा देते हैं, या फिर कोई भी फर्ज करें हम प्राइस लगा देते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस लगाते हैं, ऑब्वियसली हमने लोएस्ट लगानी है ताकि हम ऊपर आ सकें, या फिर जो भी प्राइस है, ये आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये सिलेक्ट करना है। तीसरा हमने इसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है कि हमने कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, तो हम वो यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इसकी 10 क्वांटिटी है या 5 है या 1 है, वो क्वांटिटी हमने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर हैंडलिंग टाइम, टोटल 4 ऑप्शन हैं बस, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हैंडलिंग टाइम, जब मैंने शिपिंग सेटिंग्स की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हैंडलिंग टाइम क्या होता है। एक होता है आपका ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम का मतलब है कि वो टाइम जो कि आपने वो दिन जो आपने सेलेक्ट किए हैं अपनी शिपिंग सेटिंग्स में, 2 से 3 दिन जो सेलेक्ट किए हैं उसको ट्रांजिट टाइम कहते हैं। और हैंडलिंग टाइम का मतलब है कि जब आपको इस प्रोडक्ट का जब भी ऑर्डर आएगा तो आप कितने दिनों के अंदर अंदर इसको शिप करेंगे, इसको इसकी ट्रैकिंग को अपलोड करेंगे, कितने दिनों के अंदर करेंगे। तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो सपोज दैट मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 डेज, कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है मैं इसको शिप कर दूंगा, ठीक है। तो 2 दिन का वो टाइम मिलेगा आपको जब आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, और 3 दिन का आपको 3 से 4 दिन का वो टाइम मिलेगा जो आपने ट्रांजिट टाइम सेलेक्ट किया था, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेलर एसकेयू सेलेक्ट किया आपने, करना है नहीं करना मर्जी है आपकी। सेकंड में प्राइस है, थर्ड में क्वांटिटी है, एंड फोर में हैंडलिंग टाइम है, दैट्स इट। उसके अलावा किसी ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, एंड सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। जब आप उसको सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा कि ये प्रोडक्ट जो है 10-15 मिनट में जो है वो लिस्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ जाना है, जाने के बाद आपने इन्वेंट्री में जाना है, मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करना है आपने। जब आप मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट की थी, ये प्रोडक्ट आई हुई है। मैनेज इन्वेंट्री में जाके अब जैसे कि हमने एफसी लिखा था, अब यहाँ पे सीटी लिखा हुआ है कोड वर्ड, ठीक है। ये प्रोडक्ट पहले से भी हमने लिस्ट की हुई है, तो यहाँ पर आपका एफसी लिखा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये प्रोडक्ट का जो है वो असाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये उसका प्रोडक्ट का लिंक है उस असाइन का जो प्रोडक्ट है। ये आ गया आपका अवेलेबल, मीन्स कि ये जो हमने क्वांटिटी लगाई थी कि कितनी क्वांटिटी लगानी है, ये हमने 1 लगाई हुई थी। और ये प्राइस थी 55.99। क्वांटिटी को और प्राइस को यू कैन चेंज इट एनी टाइम, किसी भी टाइम आप इसको चेंज कर सकते हैं। प्राइस चाहे आप यहाँ पे 56.99 कर दें या कम कर दें, क्वांटिटी आप यहाँ चाहे आप 2 कर दें, ठीक है। और यहाँ पर ये दिखा रहा है एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड, कि जब भी ये 55 लगी हुई थी पहले, 55.99 का जब ये बिकेगा तो उसमें से अमेजोन 6.16 काटेगा। ये हर प्रोडक्ट पे जो आपने लिस्ट की होगी यहाँ पर लिखा आ रहा होगा कि उस प्रोडक्ट पे अमेजोन अपनी फीस कितनी काटेगा जब उसका ऑर्डर आएगा।
तो इन चीज़ों को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, अवेलेबिलिटी को और प्राइस को आप कभी भी जितनी बार मर्जी आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इट्स अपॉन यू। और जब भी आप चेंज करो, आपने राइट साइड पे जाना है, सेव पे क्लिक कर देना है, तो वो 15 मिनट 5-6 मिनट के बाद जो है वो चेंज हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू लिस्ट अ प्रोडक्ट। ये तरीका था प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। हमने मैनुअल अप्रूवल भी देखी, इनवॉइस अप्रूवल के बारे में भी देखा, और मैनुअल अप्रूवल। यूएई का सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ज़्यादा इनवॉइस वाली प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होती, ज़्यादा कैटेगरीज हमारी ओपन है, कोई नॉट अवेलेबल वाला भी इतना ज़्यादा ऑप्शन कोई नहीं है, कोई 10% होगा। बाकी अप्रॉक्सीमेटली 60-70% प्रोडक्ट जो हम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह होगा। और कभी भी आपने अगर इस प्रोडक्ट को ज़ीरो करना है तो यहाँ से ज़ीरो कर दें, ठीक है। ज़ीरो करने के बाद सेव कर दें। या फिर आपने कभी इस प्रोडक्ट को डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो यहाँ पर जाना है आपने, डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रीवियस पे चलते हैं हम हमारी स्लाइड पे। तो ओके, ओके जी। तो अभी तक हमने जो है वो आज के जो सेशन में हमने देखा कि कैटेगरी और ब्रांड अप्रूवल कैसे होती है, रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स ऑब्वियसली वो क्या होते हैं, और हमने देखा कि ब्रांड रिसर्च टेक्निक्स क्या होती हैं, रिवर्स सोर्सिंग, और हमने लिस्टिंग करके देखी, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम ऑर्डर फुलफिलमेंट देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ जो इस सेशन में मिस हुई है वो भी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वो ये है कि हम नेक्स्ट सेशन में आपको लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर न्यू अकाउंट कैसे होता है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, कि जब आपका आपने लिस्ट करनी है प्रोडक्ट को, न्यू लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नए अकाउंट पे किस तरह लिस्टिंग करनी है, किस तरह नहीं करनी है, कितने प्रोडक्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, उसके बारे में भी हम रिटर्न में इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मजीद के, अब हम क्योंकि हम सीरीज में चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने सेलर अकाउंट कैसे बनाना है वो देखा। सेकंड में हमने ये देखा कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है। थर्ड में हमने लिस्टिंग्स के बारे में और मज़ीद हमने देखा कि हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, किन को नहीं करना। थर्ड सेशन में जब फर्ज करें आपने अकाउंट बनाया, हंटिंग की, फिर लिस्टिंग की, फिर आपको ऑर्डर आया। जब आपको ऑर्डर आया तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि हमने बेसिक ऑर्डर फुलफिलमेंट देखेंगे कि ऑर्डर को फुलफिल कैसे करना है, ऑर्डर को प्लेस कैसे करना है, वेंडर पे जाके कैसे ऑर्डर लगाना है। और हम देखेंगे कि एडवांस ट्रैकिंग मैनेजमेंट, ट्रैकिंग हमने कैसे अपलोड करनी है, रिटर्न मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज, और जो फीडबैक टेक्निक्स हैं एडवांस वो हम देखेंगे। और अकाउंट की जो हेल्थ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके वो क्या होती है, और उसमें हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को नहीं। और फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं होंगे, मे बी। जो हमारा लास्ट सेशन होगा, ऑब्वियसली हमारा जो 6 सेशन होगा, मेरी कोशिश होगी वो हम क्वेश्चन आंसर्स का रख लेंगे। तो उसमें भी हम मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे अनाउंस कर दूंगा लाइव आके, और एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, और उस टाइम पे हम लोग उस पे लाइव सेशन करेंगे, और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यूएई से रिलेटेड वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।